चलिए कल तक जो पढ़े थे हम लोग, ये ऑड पोजीशन का इसमें बताए थे। इंजीनियरिंग का हम लोग क्या किए थे, तो बोथ इंड्स वाला केस किए थे। एक बार ऑड पोजीशंस वाला केस समझ लीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे। वर्ड दिया हुआ है आपके पास, वर्ड दिया हुआ है आपके पास इंजीनियरिंग का। वॉवेल बोलिएगा ई आई, ई ई आई। कॉन्सोनेंट्स की बात करेंगे तो लिखिएगा एन जी, एन आर, एन और जी। कॉन्सोनेंट्स पता चल गया है, वॉवेल पता चल गया है। कुल मिला के 11 लेटर है। अब जगह बना दीजिएगा कुल 11 लेटर का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सोचिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्वेश्चन में था कि ऑड पोजीशंस पे लाना है किसको, वॉवेल को। ऑड पोजीशंस पे, तो ऑड पोजीशन का मतलब क्या क्या रहेगा, तो 1 नंबर पे लाइए, 3 नंबर पे लाइए, 5 नंबर पे लाइए, 7 नंबर पे लाइए, 9 नंबर पे लाइए, 11 नंबर पे लाइए वॉवेल को। ठीक है भाई। टोटल वॉवेल है कितना, तो कुल मिला के 5 वॉवेल है। ई 3 बार है, आई 2 बार है, 5 वॉवेल है। जगह कितना अपने पास है, तो 6 दिख रहा है। तो 6 में से किसी 5 ही जगह का ना यूज करिएगा। इस 6 जगह जो दिख रहा है, इसमें से किसी 5 जगह का आप यूज करिएगा। इसमें से 5 जो वॉवेल है, इसी को डालिएगा ना 6 जगह में से। मतलब आपके घर में 6 गो कुर्सी है और 5 आदमी है बैठने वाले, तो एगो कुर्सी तो हमेशा खाली रहेगा ना। कंफ्यूज नहीं होइएगा। रिक्वायर्ड परमुटेशंस क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि 6 में से 5 जगह को आप अरेंज कर दीजिएगा, 6p5 कहलाएगा। अब हमारे पास क्या हुआ, तो आदमी कितना बचा हुआ है, तो ये 6 तो आदमी बाकी है कॉन्सोनेंट्स वाला। ठीक है। और स्पेस कितना दिख रहा है, तो स्पेस आपके मन में आएगा कि 2 बाकी है, 4 बाकी, 6 बाकी, 8 बाकी, 10 बाकी। 5 गो चेयर तो इवन नंबर वाला बाकी है, और ऑड वाला में से एगो जगह खाली होगा, मतलब 6 जगह भी बाकी है। तो कुल मिला के 6 आदमी बैठने वाला है कॉन्सोनेंट, और 6 जगह खाली है आपके पास। तो 6p6 बोलेंगे, या फैक्टोरियल 6 सीधे बोल देंगे, बात बराबर है। इसी को सॉल्व करिएगा, और नीचे क्या होगा, रिपीटेशन चूंकि है, ई 3 बार है, रिपीटेशन होगा तो हमेशा भाग करेगा। तो हमेशा भाग करिएगा, तो ई 3 बार है, आई 2 बार है, एन 3 बार है, और जी 2 बार है। जो भी रिपीटेशन था उसको लिख दीजिएगा। 6p5 का मतलब 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2। 5 टर्म तक बोला लिखने के लिए। 6p6 मतलब फैक्टोरियल 6। 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, मतलब मान पूरा 720 गुना 720 कर सकते थे। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुना 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब आपके सामने हो जाएगा 3 गुना 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब फिर से 3 गुना 2। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुना 1। सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा यहाँ से, 3 में 2 से गुना करिएगा तो 6 हटा दीजिए, 2 में 3 से गुना करिएगा तो 6 हटा दीजिए। बन के क्या आएगा फिर यहाँ पर, 2 में 2 से गुना करिएगा तो 4 हटा दीजिए, एगो 4 हटा दीजिए। गुना करिएगा तो 5 में 4 से गुना करिए, 5 चौका 20 दिया 60, 60 गुना 120, 120 पंचे 600, 600 में 3 से गुना करिएगा, 600 में 3 से गुना करिएगा, 1800 में 2 से गुना करिएगा तो 3600 गुना हुआ करके एक बार चेक कर दीजिएगा। जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। 6p5 का मतलब है 720, 6p6 का मतलब है 720, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 6p5 फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 720 और इसका तो 720, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 रहेगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 रहेगा। यहीं से काटिएगा तो क्या क्या काटिएगा, 6 दूना 12 छक 72 60, 6 दूना 12 छक 72 60 गुना करिएगा तो 3600। ठीक है आंसर। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछता है ना, क्वेश्चन आपको समझ में क्या आया इसमें? क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी दिए गए वर्ड को, जैसे मान लीजिए आपके सामने वर्ड है, पूछा गया वर्ड है मिसिसिपी, पूछा गया वर्ड है, ठीक है, ये वर्ड पूछा गया आपके एग्जाम में। तो ये वर्ड दिया हुआ, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन के आएगा कि विदाउट एनी कंडीशन, सीधे बताइए कि इसको कितना तरीका से आप अरेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन एक ये हुआ कि विदाउट एनी कंडीशन इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी बी अरेंज्ड। एक क्वेश्चन तो ये हुआ जिसको बोलेंगे विदाउट एनी कंडीशन। इसी में पूछता कि वॉवेल ऑलवेज कम्स टुगेदर, कितना तरीका से इसको अरेंज करेंगे। चाहे पूछता वॉवेल नेवर कम्स टुगेदर, तो कितना तरीका से अरेंज करते। चाहे इसी में बोलते वॉवेल वॉवेल ऑक्युपाई एट बोथ एंड्स, बोथ एंड्स, वॉवेल अगर बोथ एंड्स पे आएगा तब कितना तरीका से अरेंज होगा। चाहे इसी में होता है कि वॉवेल एट ऑड पोजिशंस, ऑड पोजिशंस तो कितना तरीका से अरेंज होता। तो परमुटेशन में क्वेश्चन यही टाइप आपका आता है, परमुटेशन के क्वेश्चन का टाइप यही है। जरा एक बार बता दीजिए सिमरन आप, फिर हम बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि विदाउट एनी कंडीशन से बताइए मिसिसिपी को कितना तरीका से अरेंज करेंगे। आप लेटर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल मिला के 11 लेटर है। कितना तरीका से इसको अरेंज करेंगे, तो आप बोलिएगा फैक्टोरियल 11 तरीका से। अब कुछ रिपीटेशन होगा तो भाग करेंगे, नहीं होगा तो नहीं भाग करेंगे। एस हमारा 4 बार है, एस 4 बार है, लिखेंगे फैक्टोरियल 4 इंटू। आई हमारा कितनी बार है, 2 3 4 बार है, आई भी आपका 4 बार है, लिखेंगे फैक्टोरियल 2। और पी आपका 2 बार है, लिखेंगे फैक्टोरियल 2। बस यही हमारा आंसर है पहला में। आपका मन इसको तोड़ के लिखने का मन है तो तोड़ते रहिएगा कि 11 गुना 10 फैक्टोरियल का मान 3628800, 4 फैक्टोरियल का मान 24, 2 का मान 2, 2 का मान 2। इसी को काटिएगा 2 से तो लिखिएगा 18 14 400। इसी को 2 से काटे होंगे तो 907200, यही नया था। 24 से काटे होंगे तो 24 तिया 72, 24 तिया 72 किए थे तो 18 187 बचा था। कितना लिख रहा है तो आंसर है 14 बार है। सर आई 4 बार है ना। अरे सॉरी, बहुत भारी जुल्म हो गया। 4 लिखना होगा रे बच्चा। आई 4 है तो 4 लिखाएगा, और क्या पी 2 बार था तो 2 लिखाएगा। गलती हो गया था, ठीक है बोला। तो आंसर लिखिएगा तो इसी हिसाब से, बाकी उसको तोड़ना होगा तो लिखिएगा 11 गुना 3628800। 11 गुना 10 फैक्टोरियल लिखिएगा ना तो गुना करके लिख दिए सीधा 10 फैक्टोरियल का मान। 4 का मान 24, 4 का मान 24, 2 का मान 2। इसी को काट दिए थे, 18 14 400। 4 से काटते हैं, अगर 4 से काटते हैं तो 4 से 8 से 12 से कटेगा, 12 से तो कट रहा है, 24 से भी कट जाएगा। 12 से काटे, 12 दूना 24, तो 12 एकम 12, 6 और 1
12 पंचे 60, 15 12 180, 1 4 12 एकम 12, 12 दूना 24, 2 को 0 था, 2 से काटिएगा 75 दूना 150, 2 छक्के 12 0 0, 24 से काटिएगा 24 दिया 72, 3 और 6, 24 से कम 24 पंचे 120, 31 50 को 11 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 0 5 6 4 3, 34 650 आपका आंसर हो जाएगा। पहला में आया था क्या सिमरन? चलो ठीक है, जो भी आया था। पहला क्वेश्चन के समझ में आ गया होगा। वॉवेल ऑलवेज कम्स टुगेदर, क्या करना था? वॉवेल ऑलवेज कम्स टुगेदर वाले केस में वॉवेल को साइड कर लीजिए। पहले वॉवेल था हमारा आई 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 और आई 4 बार। कॉन्सोनेंट्स आपका दिया हुआ है एम एस 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 और पी पी, मतलब 3 3 6 1 7 4 11, ठीक है। वॉवेल ऑलवेज कम्स टुगेदर, दूसरा क्वेश्चन पकड़िएगा तो वॉवेल को एक जगह रख लीजिएगा, तो 7 को कॉन्सोनेंट्स और एक वॉवेल का बॉक्स है, फैक्टोरियल 8 लिखिएगा, गुना वॉवेल 4 बार है तो फैक्टोरियल 4 करिएगा, और नीचे रिपीटेशन से भाग करना है तो 4 फैक्टोरियल तो जाएगा वॉवेल के लिए। कॉन्सोनेंट्स में एस आपका 4 बार है, पी आपका 2 बार है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 का मतलब लिखिएगा 40 320, 4 का मान 24, 2 का मतलब 2 लिखिएगा। इसी को 2 से काटिएगा तो आप लिखिएगा 20 16 0, 4 से काटिएगा 4 से 24, 4 से काटिएगा तो 5 0 4 0, 6 से काटिएगा तो 6 से काटिएगा 6 8 48, 6 चौके 24, 840 आपका आंसर बन के आएगा। बोलो रे, 8 की जगह 7 होगा ना? कहाँ रे? कैसे है यहाँ से दूसरा नंबर में? कॉन्सोनेंट तुम्हारा कितना है, काउंट करो। 7। 7 कॉन्सोनेंट और एक बॉक्स मिला के वॉवेल वाला वो भी रहेगा ना, तो 8 हो जाएगा। ठीक है। 7 कॉन्सोनेंट एक वॉवेल का बॉक्स 8, तो उसको लिखेंगे 8 फैक्टोरियल। बॉक्स के अंदर 4 को वॉवेल है तो उसका 4 फैक्टोरियल, अब जितना रिपीटेशन है उसको लिखाता है। ठीक है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो पहला का आंसर आपको पता चल गया कि ये 34 650 था, दूसरा का आंसर पता चल गया कि 840 है। तो नेवर कम टुगेदर वाले में क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो आपका आएगा लास्ट में 10, 16 में 8 जाएगा तो 8 बनेगा, 33 810 इसका आंसर बन के आएगा। अब वॉवेल जब बोथ इंड्स पे रहेगा तब क्या होगा, ऑड पोजीशन पे होगा तब क्या होगा, तो इसके लिए देखना होगा। वर्ड था हमारा मिसिसिपी, मिसिसिपी, तो आप वॉवेल काउंट कर लिए, यहाँ पर बोलिएगा आई हमारा 4 बार है और कॉन्सोनेंट्स बोल दिए एम एस 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 पी पी, कुल मिला के 11 लेटर बोले थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। चौथा क्वेश्चन है बोथ इंड्स पे आना है वॉवेल को, तो वॉवेल अपने पास है कुल कितना, 4 वॉवेल है, 4 वॉवेल में से यहाँ पर एगो डालिएगा यहाँ पर, तो 4 गो में से 2 गो निकल जाएगा तो बचेगा कितना अपने पास, रिमेनिंग तो 2 बचेगा, तो 4 में से किसी 2 को बैठाइएगा तो 4p2 लिखाएगा। रिक्वायर्ड परमुटेशन क्या लिखाएगा, ये चौथा नंबर क्वेश्चन, रिक्वायर्ड परमुटेशन 4 में से 2 लगा दीजिएगा। अब बचा कितना अपने पास, 2 गो यहाँ बचा हुआ है और 7 गो कॉन्सोनेंट्स, मतलब 9 गो बचा हुआ, जगह भी कितना है 11 में 2 यूज हो गया तो 9 जगह बाकी है, तो 9p9 बोलिए तब, चाहे सीधे फैक्टोरियल 9 इसकी जगह पे बोल देंगे, बात बराबर है। तो अगर 9p9 ही बोलते हैं और नीचे क्या लिखना होगा रिपीटेशन को, एस आपका 4 बार, आई आपका 4 बार, पी आपका 2 बार, सॉल्व करिएगा 4p2 मतलब 4 को 2 बार डिक्रीज करिएगा, 4 गुना 3 2 टर्म तक, 9
P9 का मतलब है 9, P9 का मतलब है फैक्टोरियल 9, जिसका वैल्यू है 362880। 362880, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 लिखिएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 लिखिएगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 लिखिएगा। यहाँ से सोचिए 4 तिया 12, 12 दूना 24, 2 से काटिएगा तो क्या लिखिएगा 181440। फिर 2 से काटिएगा तो लिखिएगा 90720। 4 से काटिएगा तो 4 से 8 से 12 से काटते हैं तो 12 दूना 24, 12 सत्ते 84, 6 और 7, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 0। 2 से काटिएगा तो 37 दूना 74, 3780 लिखिएगा इसका आंसर। मतलब काट छाट के देख लीजिएगा, अपना जो आंसर आएगा हो जाएगा। ठीक है, ये बोथ इंड्स का कहानी है। और जब आपसे ये बोथ इंड्स के बाद था ऑड पोजीशंस पे इस वर्ड को बैठाना, इस वर्ड को बैठाना था ऑड पोजीशन में। और मिसिसिपी वॉवेल क्या था, तो वॉवेल था आपका आई 4 बार और कॉन्सोनेंट है एम एस 4 बार है। तो यहाँ से सोचिए कि आप यहाँ से जगह बनाइएगा 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सोचिए जरा, आपसे बोला कि ऑड पोजीशन पे डालने के लिए, मतलब 1 पर, 3 पर, 5 पर, 7 पर, 9 पर, 11 पर। तो अपने पास कुल 4 वोवेल है। सोचिए 4 वोवेल है और जगह कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 जगह दिख रहा है। तो 6 जगह में 4 का ही ना यूज करिएगा। रिक्वायर्ड परमुटेशंस क्या होगा, तो बोलिएगा 6p4, 6 में से 4 जगह का यूज करिएगा। तो 2 जगह तो ऐसे खाली है, बाकी कितना 2 4 6 8 10, 5 गो तो ऐसे खाली है आपको। 5 गो इवन नंबर वाला, 2 ऑड वाला, मतलब 7 जगह खाली है और 7 गो कॉन्सोनेंट्स आपका बाकी है। आपको ये समझ में आया कि 7 स्पेस बाकी है और 7 गो कॉन्सोनेंट्स बाकी है। 7p7 बोलिएगा। रिपीटेशन को नीचे लिखिएगा 4 4 2 लिखिएगा नीचे। इसको क्या लिखिएगा 6p4 का मतलब 6 को 4 बार घटा के लिखिएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 4 टर्म तक लीजिए। 7 फैक्टोरियल का मतलब है 50 40। 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 2 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब क्या करिएगा सोचिए, तो 6 चौके 24 से इसको 24 उड़ा दीजिए, 4 छक्के 24 से इसको उड़ा दीजिए। ठीक है, 3 से काटिएगा आप 8, 8 दूना 16 से काटेंगे तो 16 तिया 48, 2 और 4, 16 कम 16 पंचे 80। 315 में 5 से गुना करिएगा तो लिखिएगा 1575, यही आपका आंसर है। गुना भाग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 1575 यही आपका आंसर है। तो अभी तक जितना पढ़े इस सबको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, जितना पढ़े अभी तक। परमुटेशन में क्वेश्चन यही सब आता है, जो 5 तरीका पढ़े हम लोग, विदाउट एनी कंडीशन। फिर आपका वोवेल साथ में आएगा, वोवेल साथ में नहीं आएगा, फिर वोवेल को ऑड पोजीशन पे बैठाइए, वोवेल को इंड पॉइंट पे बैठाइए। बस क्वेश्चन इसी में आता है। एक बार इसको ढंग से देख लीजिएगा, कल से हम लोग शुरू करेंगे कॉम्बिनेशन का के। ठीक है, एक बार इसको ढंग से पूरा पढ़ लीजिएगा, दिक्कत बनेगा तो फिर बताइएगा। कल शुरू करेंगे कॉम्बिनेशन, राइट टाइम पर 1 बजे घुस जाइएगा। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो बोल दीजिए, फिर बढ़ेंगे। नहीं तो सर ये जो लास्ट वाला था एक बार और बता दीजिए, अभी जो बताएं। लास्ट वाला में क्या दिक्कत हो गया रे?
इसमें यस सर। बोला कि यस कुल ऑड पोजीशंस पे डालना था आपको, वॉवेल को डालना था ऑड पोजीशन पे। तो ऑड पोजीशन कितना था? 1 3 5 7 9 11, कुल मिला के 6 जगह था। और वॉवेल कितना था अपने पास? 4 था केवल। चारों में केवल आई ही था ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 में से कोई भी 4 जगह का यूज करेंगे तो 6p4 बोलेंगे। 6 में से किसी भी 4 का यूज किए तो 6p4 बोलेंगे। ठीक है। यस सर। चारों लेटर को इसका अरेंज कर दिए तो बचा कौन? ये कॉन्सोनेंट्स वाला 7। तो 7 बचा तो 7 कहाँ कहाँ आएगा? तो आप देखें कि 5 गो तो ये इवन नंबर खाली है, 5 गो इवन नंबर खाली था। और ऊपर से 2 गो जगह और बैठाने के लिए तो हम लोग बैठाएंगे किस में? ऑड नंबर में। ऐसा तो नहीं बोला कि हमको इसको नहीं बैठाना है, नहीं बैठाएंगे तो वर्ड नहीं बनेगा। जो लेटर बचा हुआ है 2 जाएगा इस पर भी, तो कुल मिला के 7 जगह खाली है। ये जो रेड स्टार लगा हुआ है 6 जगह के लिए, तो 6 जगह में से सोचिए ना कि आपके घर में 6 कुर्सी है और बैठने वाला केवल 4 आदमी है, तो 2 कुर्सी तो खाली रहेगा ना। किसी 4 कुर्सी पर बैठ जाइएगा, 2 कुर्सी खाली रहेगा। तो वही हम लोग क्या करेंगे, उस 2 कुर्सी का यूज कहीं और कर लेंगे। तो 6 में से 4 आदमी को बैठा दिए, 2 जगह खाली था, इवन नंबर को मिला के देखे तो 7 जगह खाली हो गया। और 7 को कॉन्सोनेंट्स, तो उसी को 7p7 बोल दिए। जो रिपीटेशन है उससे भाग कर दीजिएगा, काट छाट के आंसर चेक करिएगा, कैलकुलेशन देख लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, यस सर। बस यही क्वेश्चन था। परमुटेशन को ढंग से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपका इसी पर बनेगा। कोई ढंग का दिक्कत होगा तो फिर बोलिएगा, कंसेप्ट यही काम करेगा। ठीक है।